व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स ईद स्पेशल में मैं आज आपके लिए 5 किलो कौरमे की रेसिपी लेके आई हूं। बनाना बेहद आसान है और खाने में इतना मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार कि हर बाइट में जायका ही जायका है। बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी लेके आई हूँ। आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, तभी आप इसके बनाने के तमाम राज जान सकेंगे। 5 किलो कौरमे की रेसिपी है और इसको 30 से 35 अफराद आसानी से खा सकते हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं। व्यूवर्स, अगर आपके घर में ईद पे मेहमान आ रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेहद मुफीद साबित होने वाली है। व्यूवर्स, अगर आप मेरे इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे और तमाम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी मेरी तरह दाद वसूल करेंगे। व्यूवर्स, बेहद मज़ेदार बनी थी और इसमें जो मसाले ऐड किए हैं बहुत ही आसानी से मिल जाने वाले हैं और घर पे ही मौजूद होते हैं। बाहर से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं। आप इसको आसानी से घर पर झटपट बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 5 किलो मुर्गी का गोश्त लिया है और इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसके साथ 2 किलो दही लिया है। दही को भी अच्छी तरह फेंट लिया है। इसके साथ 1 किलो प्याज लिए हैं। 4 प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह छील लिया था, ये बड़े साइज़ के थे और 2 प्याज मैंने बाद में छील लिए थे। अब हम प्याज़ों को स्लाइसिस की मदद से बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। इसी तरह तमाम प्याज़ों को कट कर लेंगे और एक प्यारा सा भगोना लेंगे या एक देचकी लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 800 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड किया है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसे फ्राई करेंगे। आपने प्याज़ों को गरम ऑयल में ही ऐड करना है, ठंडे ऑयल में प्याज ऐड नहीं करने वरना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। प्याज़ों को एक छन्नी में निकाल लेंगे ताकि अच्छी तरह ऑयल जो है निकल जाए। इसी तरह मैंने तमाम प्याज छन्नी में निकाल लिए हैं। एक स्ट्रेनर लिया है और उसमें मैंने इसको निकाल लिया है। व्यूअर्स, अब बाकी बचे हुए ऑयल में हमने ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और उसके बाद हम साबुत मसाले ऐड करेंगे। साबुत मसालों में यहाँ पे मैंने दालचीनी ऐड की है, बादियान का फूल ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून भरकर काली मिर्च ऐड की है। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी का छींटा देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले नीचे लगे ना और अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे। अब हम पिसे हुए मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड किया है। इसके साथ ही 4 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर हल्दी पाउडर। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने लास्ट में ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया। धनिया हम यहाँ पे 4 टेबलस्पून भरकर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तमाम मसालों की आपस में फ्रेंडशिप करा देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों की अच्छी सी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, मसाले हमारे अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब हमने इसमें ऐड कर देना है दही। दही मैंने 2 किलो लिया था लेकिन मैंने थोड़ा सा दही बचा लिया है। इसमें हम प्याज अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे दही के साथ। चलें व्यूअर्स, अब हम मसालों को दही के साथ अच्छी सी भुनाई करते हैं ताकि दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए।
यहाँ पर प्याज़ों का पानी खुश्क करते हुए 5 से 7 मिनट या 8 मिनट लगेंगे। अगर तेज़ आंच है तो 8 मिनट में अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाएगा। इसको कवर करके अच्छी तरह इसका पानी खुश्क कर लेंगे। व्यूअर्स 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और दही का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके हमने इसमें ऐड कर देना है चिकन जो हमने 5 किलो लिया था ये ऐड करेंगे। आहिस्ता से आपने ऐड करना है ताकि आपको गरम गरम छींटे ना पड़े। व्यूअर्स आपने ज़रा डिस्टेंस रख के चिकन को ऐड करना है और उसके बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। यहाँ पे आपने चिकन की अच्छी सी भुनाई करनी है। भुनाई बहुत मैटर करती है, इससे जायका बहुत ही लाजवाब आता है। 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी सी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि गोश्त का जो पानी है अच्छी तरह खुश्क हो जाए। व्यूअर्स अब हम इसको कवर करके अच्छी तरह 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। दूसरी तरफ प्याज भी हमारे ठंडे हो चुके हैं और इसमें काफ़ी क्रंचीपन आ चुका है। आप देख सकते हैं हाथों से भी अच्छी तरह मसले जा रहे हैं। अब हमने ग्राइंडर जार लेना है। ग्राइंडर जार में प्याज ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हमने इसमें बाकी बचा हुआ दही भी ऐड कर देना है। ग्राइंडर जार में अच्छी तरह कवर लगा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाला हमारा अच्छी तरह प्याज़ों का ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉल में और स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह जार को भी साफ़ कर लेंगे। व्यूअर्स थोड़ा सा पानी ऐड करके भी इसमें ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि मसाला जो है प्याज़ों का तैयार हो चुका है। अब हमने साबुत मसाले जो है ग्राइंड जो करने हैं वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, जायफल जवत्री ली है थोड़ी थोड़ी सी और 10 से 12 जवे मैंने छोटी इलायची और सब्ज़ इलायची 8 से 10 बड़ी इलायची ली है और इसके बीज निकाल लिए हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे और इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे जायफल का 2 से 3 टुकड़े मैंने लिए हैं और जवत्री ली है 2 से 3 फूल और ये तमाम इंग्रेडिएंट मैंने एक ग्राइंडर जार में डाल लिए हैं और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि फ़ाइन पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दूसरी तरफ 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन को पकते हुए कवर हटा लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अरोमा आ रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। और इसे मज़ीद हम इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे व्यूअर्स, क्योंकि गोश्त ने अपना ही पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है और इसी पानी को मज़ीद हम 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ प्याज़ों का मसाला, ये ऐड करेंगे और बॉल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। तमाम मसाला हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे हमने 4 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे पकाना है, कवर कर देंगे। व्यूअर्स 4 से 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जायकेदार कौरमा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ईद स्पेशल में बना सकते हैं। घर में मेहमान आए अचानक तो ये रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है। इसके बाद कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे और इसके बाद हम लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला व्यूअर्स, और इसे आप सर्व कर सकते हैं खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ व्यूअर्स, और सलाद और रायते के साथ। व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। व्यूअर्स कौरमा एक ऐसी रेसिपी है जो हर इवेंट में पसंद की जाती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।